अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, आपकी कोशिश है कि सबसे कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए, तो केवल ईएमआई देखकर फैसला करना सही नहीं होता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें बैंक को कोई गारंटी नहीं मिलती है। इसी वजह से ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज बैंक के अनुसार अलग-अलग होते हैं। सही जानकारी के बिना अप्लाई करने पर लोन महंगा भी पड़ सकता है। पर्सनल लोन लेने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैंक सबसे सस्ती ब्याज दर किसे देता है। आमतौर पर जिन लोगों को कौन-सी बैंक सबसे सस्ती ब्याज पर लोन देती है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस समय देश के सबसे सस्ते पर्सनल लोन में एक से ऑफ़र रहती है। यह पर्सनल लोन की शुरुआती ब्याज दर करीब 8.75% है। अधिक इस बैंक से आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम सालाना आय करीब 3 लाख रुपए होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फ़ीस लोन अमाउंट का लगभग 1% प्लस जीएसटी होती है। इस लोन में किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर आपका कोई भी सिबिल स्कोर अच्छा है, तो यह बैंक आपके लिए किफ़ायत विकल्प बन सकता है। नंबर 1। अब नंबर 2 पर आपकी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। यह पर्सनल लोन के लिए एक अच्छा सरकारी विकल्प है। यहाँ पर्सनल लोन की शुरुआत ब्याज दर लगभग 9.60% है। इस बैंक में प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर 0.50% से 1% तक ली जाती है। सरकारी बैंक होने की वजह से यहाँ शर्तें अपेक्षाकृत पर्दाफाश होती हैं। हालाँकि अप्रूवल प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईएससी बैंक भी पर्सनल लोन की सुविधा दे रही हैं। इन बैंकों में शुरुआती ब्याज दर करीब 9.99% से शुरू होती है। एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस अधिकतम लगभग 6500 रुपये तक हो सकती है, जबकि एक्सिस बैंक और आईडीएफसी बैंक लोन अमाउंट का करीब 2% तक प्रोसेसिंग फीस लेती हैं। एचडीएफसी बैंक से पात्रता के आधार पर 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लिया जा सकता है। अगर आप प्री अप्रूवल कस्टमर हैं, तो आप लोन अमाउंट बहुत जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि आपका ब्याज दर और इसमें ईएमआई का फ़र्क क्या होता है, जैसे कि कुल ब्याज दर कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 12 लाख रुपए का पर्सनल लोन 5 साल के लिए लेते हैं। अगर ब्याज दर 8.75% है, तो आपकी मासिक ईएमआई लगभग 24,765 रुपये बनेगी। पूरे 5 साल में आप करीब 2.86 मतलब 2,86,000 हज़ार रुपये सिर्फ ब्याज के रुपए में ही चुकाएँगे। वहीं अगर आप 12 लाख रुपए का लोन 9.9% की ब्याज दर पर लिया जाए तो आपका ईएमआई करीब 25,491 रुपये जो होते हैं मतलब रुपए हो जाते हैं। इस स्थिति में आप 5 साल में कुल ब्याज लगभग 3,29,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी सिर्फ ब्याज दर में करीब 1.25% के फ़र्क से आपको लगभग 40,000 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। इससे साफ होता है कि पर्सनल लोन लेते समय थोड़ी-सी तुलना और सही जानकारी आपको हज़ारों रुपये बचा सकती है। इसीलिए लोन अप्लाई करते समय पहले ब्याज दर, प्रोसेसिंग फ़ीस, पेमेंट चार्ज और बैंक की अन्य शर्तों का ध्यान से पढ़ें। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और इनकम स्थिति है, तो कम ब्याज पर आपको पर्सनल लोन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सरकारी योजनाओं और पेंशन की सबसे पहले खबर चाहिए तो अभी हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी सरकारी योजना, पेंशन अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी, राशन कार्ड, किसान योजना, बुजुर्गों के फायदे और नए नियमों की सबसे तेज और सटीक जानकारी जो खबर टीवी और अखबारों में दोपहर से आती है, वो आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन आपको हज़ारों रुपए के फायदे की जानकारी दिला सकती है। आज ही सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ज़रूरी खबर आपसे छूट न जाए।